नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। पूरा देश इस समय राममय हुआ पड़ा है। हर जगह देखो राम नाम की चर्चा की जा रही है। 22 जनवरी को होने वाले भव्य रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश उत्साहित है, प्रफुल्लित है और हर जगह यह देखा जा रहा है साधु संत भगवान राम की आराधना कर रहे हैं। जगह जगह से साधु संत अयोध्या पहुंच रहे हैं। भगवान राम की छवि पाने के लिए हर कोई लालायित है, आतुर है और इस प्राण प्रतीक्षा का साक्षी बनना चाहता है, जिसके लिए वर्षों हमारे साधु संतों ने तपस्या की है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं महंत काशीपुरी प्रयाग महाराज जी। स्वागत है महाराज जी आपका प्राइम न्यूज में। जी हाँ महाराज जी, ये देखा जा रहा है कि 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। वर्षों का समय लगा इस दिन को देखने के लिए। सबसे पहले मैं आपके मुखारबिंद से ये जानना चाहता हूं कि शुभ बेला के लिए आप कितने तैयार हैं और क्या कहना चाहते हैं। राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट। आज हम जो है गंगा सागर से जल लेके अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में उनको स्नान कराएंगे। सारे नदी से जल आ चुका था और गंगा सागर से जल आना बाकी था। वही जल हम लेके भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए पहुंच रहे हैं और वहां से भगवान स्वयं हमको आमंत्रण किए हैं और हम पहुंच रहे हैं अयोध्या। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि हम राम जल लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं और ये भगवान राम को इस जल से पहले नहलाया जाएगा और अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद तमाम ऐसी बातें निकल कर आती है जो अनुष्ठान की होती हैं। महाराज, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार जगह जगह तीर्थ स्थलों से जल आ रहा है। आपने कहा गंगा सागर से आप लोग जल लेकर जा रहे हैं। कितने प्रसन्न हैं, कितने खुश हैं आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए। बहुत ज्यादा पूरे विश्व खुश है और हमारे देश के राजा ऐसे खुश हैं कि 550 साल का जो है मुद्दा खत्म करके और भगवान को वापस राम राज्य में ले आए। हमको बहुत खुशी है। सबको हम आशीर्वाद करते हैं कि ऐसे ही जो है देश में हमारे रामलला की पूजा चलती रहे। बिल्कुल, हमारे देश में इस प्रकार की रामलला की पूजा चलती रहे। महाराज, आपका ये कहना है भगवान राम महाराज हम सब के आराध्य हैं और हम सब लोग अपने घरों में पूजते हैं। आज ये देखा जा रहा है कि हर जगह राम नाम की लूट मची है। भगवान राम के रंग में लोग रंगे हैं। देश विदेश में भी राम नाम को लेकर जय घोष किए जा रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं 22 जनवरी को लेकर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, भगवान राम का जीवन हम लोगों को क्या प्रेरणा देता है, हम लोगों को क्या सीखने की जरूरत है। हमारे भगवान जो है रामचंद्र भगवान जो 14 वर्ष का वन काट के वापस आए थे जो है हमारे अयोध्या में, और उस समय दीपावली मनाई जाती थी। आज हमको पूरे भारत में, पूरे विश्व में दीपावली भगवान को राम 14 वर्ष का वन काट के आए थे, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। पूरे विश्व में जगमगाती हुई दीप जलाया जाता है। बिल्कुल, पूरे वर्ष में दीप जलाए जाते हैं। पूरे आपने कहा कि हर कोई खुशी है और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप प्राइम न्यूज के मंच से देशवासियों से क्या कहना चाहते हैं। जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो तो उस दिन हर किसी को क्या करना चाहिए। 22 जनवरी का इंतजार है और दीपावली का जो है दीप जलाओ और घर में बढ़िया सुंदर मंदिरों में दीप जला के भगवान की खुशी मनाओ। घर में पूरा परिवार सुखी रहेगा और सबके बच्चे अच्छे रहेंगे।
जय जयकार होती रहेगी और भगवान जी का जो है पूजा आराधना करते रहिए। दीप बत्ती अगरबत्ती जलाइए, घर घर में उत्साह मनाइए। 22 जनवरी का इंतजार है। भगवान रामलला अपने राज्य में वापस आ रहे हैं। बिल्कुल, आपका कहना है कि 22 जनवरी को एक बार फिर से दिवाली मननी चाहिए, आह्वान आप कर रहे हैं और हर कोई खुशी से उमंग से झूम रहा है क्योंकि 22 जनवरी का सभी को इंतजार है। महाराज, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राम मंदिर का जिसका 500 वर्षों तक तपस्या की गई, तब किया गया, उसके बाद अब वो समय आ गया है, शुभ बेला हम सबके बीच में आ गई है जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साधु संतों में किस प्रकार की खुशी है और किस प्रकार से आप आशीष दे रहे हैं जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया है, जो इस मंदिर के लिए बढ़ चढ़कर आगे आए हैं, जिन्होंने इस मंदिर के लिए गोलियां खाई, जिन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए लड़ाई लड़ी। उन सबको जो है वो कभी जो है कि गोली खाए हैं लेकिन शहीद हो गए हैं। तो आज भगवान उनको जो है उनके आत्मा को शांति देंगे, उनके परिवार को शांति मिलेगी। जिसके लिए गोली खाए थे वो आज 22 जनवरी की रामलला जो है भगवान आके उनके सब पूरे परिवार को आत्मा की शांति देंगे। बिल्कुल, उनके परिवार को शांति देंगे, आपका कहना है। साधु संत कितने खुश हैं इस मंदिर बनने से महाराज? मंदिर बनने से पूरे विश्व के लोग जितने संत महात्मा हैं बहुत खुशी, बहुत उत्साह, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं। इतना खुशियां मना रहे हैं कि जो है देवराहवा बाबा 500 वर्ष के थे, उन्होंने अपने मुखार बिंद से कह के गए थे कि कोई देश में राजा आएगा और राम मंदिर बनेगा, राम राज्य वापस आएगा। और संतों की वाणी खाली नहीं जाती है। जो 500 वर्ष के संत थे देवराहवा बाबा, उनके मुखार बिंद से ये वाणी निकली थी कि राम राज्य वापस आएगा। तो महाराज, आप ये कहना चाहते हैं कि जो इस समय है वो राम राज्य जैसा है, उस जैसा राम राज्य में हुआ करता था वैसा समय अब आ गया है, त्रेता युगी देखा जा रहा है अयोध्या में। जी हाँ महाराज, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, भगवान राम कहते हैं कि उनके जीवन से जितना सीख सको उतना सीखना चाहिए हर किसी को। रामायण हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती है, मर्यादा में रहना सिखाती है, संघर्ष सिखाती है, तप सिखाती है, तपस्या सिखाती है, त्याग सिखाती है। भगवान राम का जीवन महाराज। जी हाँ महाराज, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो आप जल लेकर जा रहे हैं उसका अभिषेक किस प्रकार से किया जाता है? क्योंकि देखा जा रहा है 11 दिन का अनुष्ठान है, पहले से आरंभ हो चुका है। हमारे यजमान जो है प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी हैं, इस अनुष्ठान को लेकर पहले से ही 11 दिन पहले से अनुष्ठान को आरंभ कर दिया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले किस किस प्रकार से अनुष्ठान किया जाता है? अभी हम जो है कि कल 2 बजे तक जो है जल लेके गंगा सागर से हम पहुंच जाएंगे। जो है अभी हम दिल्ली में हैं और यहाँ पर जो है गली गली में, नगरी नगरी में जय श्री राम का नारा लगा हुआ है और लग रहा है और बहुत उत्साह जो है मनाया जा रहा है। और कल हम पहुंचेंगे और जल लेके वहां अभिषेक पूजा करके भगवान के चरणों में स्पर्श होगा वो जल और बहुत खुशी आएगी। हर जगह से जल पहुंच चुका है, यही गंगा सागर का जल बाकी था। ये हम जल लेके संकल्प के साथ पहुंच रहे हैं वहां पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्राइम न्यूज को समय देने के लिए महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हर जगह ये देखा जा रहा है पूरा देश राम में है, बस इंतजार 22 जनवरी को उस शुभ बेला का जब भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आपने देखा हमारे साथ महंत काशीपुरी प्रयाग महाराज थे जो कि गंगा सागर से जल लेकर जा रहे हैं अयोध्या।